प्रेस वार्ता में। ये प्रेस वार्ता पूरे देश भर में 11 और 12 जून को आयोजित की जा रही है। उसी श्रृंखला में सिरसा जिला की प्रेस वार्ता में आप सभी आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रेस वार्ता जो है एक श्रृंखला के तहत है कि जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 5 जून को माननीय मोदी जी की सरकार को जो तीसरा कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है, यानी 11 साल हो गए हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि तक कि 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व होता है चुनाव, 2014 में लोकसभा के चुनाव में जो जनता के बीच में गए थे, तो देश की जनता के सामने जो वादे किए थे, उन वादों को इन 11 वर्षों में हितार्थ करते हुए और एक सिद्धि जो देश ने प्राप्त की है, इसलिए हमने इसके नाम रखा है संकल्प से सिद्धि तक, ये 11 वर्ष। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कहती है कि जो 11 साल हैं और आने वाले जो 4 साल यानी 15 साल जो मोदी जी की सरकार के होंगे, इसके और 32 के बाद हम जो चुनाव में जाएंगे, ये देश के विकसित भारत के हमारे अमृतकाल, इस अमृतकाल में हमने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वैसे अमूमन आप लोग से प्रेस वार्ता में जाते हैं तो कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन 11 सालों में अगर हम आंकलन करें हमारे देश का, कि अगर देखें आंकलन करने का जो तरीका होता है कि किसी भी आदमी का आंकलन करें या किसी समाज का आंकलन करें या देश का आंकलन करें, तो 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण ये हो सकता है कि 10 वर्षों में 11 वर्षों में देश का आमजन है, उसके जीवन में कितनी सुविधाएं आई, उसका जो जीवन कितना सुधार हुआ, सरकार की तरफ से ऐसी क्या चीज़ें लाएगी कि उसके जीवन में सुधार हुआ। दूसरा मान सकते हैं कि इस देश की आर्थिक स्थिति जो है इन 11 वर्षों में कितनी उन्नत हुई। और तीसरी मान सकते हैं कि दुनिया में देश का रुतबा कितना बढ़ा। साथियों, मैं कह सकता हूँ कि इन 11 वर्षों को अगर आप देखें कि पूर्व की सरकार से इन देश की आज़ादी से लेकर के 2014 तक का कालखंड देश का रहा, उससे लेकर के 2024 से लेकर के 2025 ये जो 25 का जो कालखंड चल रहा है, इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो देश के आम जन के अंदर एक बहुत बड़ी जन सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के इतिहास में मोदी जी की जो सरकार है, इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल माना जा रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि खुद को तपा करके देश के 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाह देते हुए पूरी की। जैसे आपने उपलब्धियां बताई, मेरा सवाल है, विपक्ष इसको नाकामियां बता रहा है कि हरियाणा के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं मिला है और आप 11 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। तो विपक्ष का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, और विपक्ष तो मैं 2019 में भी क्रिटिसाइज कर रहा था, कह रहे थे कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं है, मोदी जी बड़ी ताकत के साथ दोबारा आए। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की दूसरी बार सरकार बनी, लोगों ने कहा कि पहले 2014 में जब सरकार बनी हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी की, तो कहा कि भाई ये तो हुड्डा साहब के एक एंटी इनकमेंसी के माध्यम से सरकार बनी, लेकिन हम अपनी उपलब्धियों से आए। और 2024 में भी हमें कहा गया कि भाई मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, देश में सरकार बनी। तो विपक्ष का काम होता है कहना। मैंने जो उपलब्धियां आज बताई, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हमारी जो हैं आप सबके सामने रखी। मैं तो इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जो सिलेंडरों की पहले लाइन लगती थी, देखिए एक आंकड़ा अगर कांग्रेस सरकार के अंदर आप देखें तो जो आज दुनिया के अंदर महंगाई दर है, आज अगर पीछे अगर आप देखें तो महंगाई दर आज सबसे कम है पूरी दुनिया को देखा जाए हिंदुस्तान की। और सिलेंडर की अगर हम बात करें, जो कांग्रेस राज के अंदर प्रत्येक आदमी को 3 दिन लाइन में लग करके एक सिलेंडर लेना पड़ता था। अगर एक आदमी की हम दिहाड़ी माने, अगर 200 रुपये उस टाइम की माने तो 600 रुपये तो उसका 3 दिन की दिहाड़ी चली जाती, 600-500 रुपये वो सिलेंडर लेता था, 1100 रुपये में उसको मिलता था। आज अगर मैं कोई गृहिणी जो है, अगर घर में हमारा कोई कार्यक्रम होता है, अगर हम आधा घंटे पहले कॉल करते हैं तो घर के अंदर हमें इस बात की टेंशन नहीं रहती कि किस तरीके से रसोई गैस हमें मिलेगी। तो रसोई गैस में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि इसके मोदी जी की सरकार की रही। आयुष्मान कार्ड की आपने बात की, आयुष्मान में काफ़ी ऐसे जो है ऑपरेशन है जो बंद कर दिए गए हैं, क्या कहते हैं? मेरा यही कहना है कि आयुष्मान एक क्रांति है, देश के गरीब आदमी की आशा जगी है। खास करके मैं ये बात हमेशा भी बोलता हूँ, हमारे साथी भी इस बात को कहते हैं कि भाई पहले को गरीब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था तो उसको कोई उसका रिश्तेदार भाईबंद मिलने के लिए कतराता था कि जाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो, यूँ कह दे कि भाई कुछ पैसे दे के जाओ। आज गरीब आदमी की कोई बीमारी घर में आ जाती है तो वो आश्वस्त है कि मैं आयुष्मान के माध्यम से जाकर के अपना इलाज करा पाऊंगा। हो सकता है कुछ विसंगतियाँ रही होंगी कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक से उनको
नहीं किया जा रहा होगा, कोई कमी रही होगी तो उसको भविष्य में ठीक किया जाएगा। जिस तरीके से आप मानते हैं कि जीएसटी को लेकर के जब लागू हुआ तो जीएसटी में जैसे जैसे खामियां रही उनको धीरे धीरे ठीक करते हुए आज देखते हैं कि जीएसटी के माध्यम से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जीएसटी कितनी योगदान दे रही है। भुल्ला जी, नशा हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका एक मूल कारण है जो बेरोजगारी है। तो क्या वजह है कि बेरोजगारी सरकार उसकी ओर कुछ कदम नहीं उठा पा रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, कि बेरोजगारी है और युवा नशे की ओर जा रहे हैं हरियाणा में? मैं आपके बीच में ये बात जरूर कहना चाहूँगा, हरियाणा सरकार की अगर आप बात करते हैं तो 2014 से पहले देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में हुड्डा जी का राज था। हुड्डा साहब 2005 से लेकर 2014 तक रहे और उसमें उन्होंने जितनी नौकरियां दी, खास करके सरकारी नौकरी की हम बात करें तो 10 साल का कालखंड उनका रहा, 10 साल का कालखंड हमारा अभी हुआ है, 11वें में हम प्रेस हुए हैं। सरकारी नौकरी की हम बात करें, सरकारी नौकरी भी हमने 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया, अभी पाइपलाइन में उसमें रहेंगे। और उसको अगर अंदर देखें, अगर इसके साथ साथ इसमें अगर कौशल रोजगार को भी हम जोड़ें तो कौशल रोजगार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उसको भी ऐड करें तो ये संख्या जो है 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। वो पूर्व की सरकारों की किसी की उपलब्धि नहीं रही, रोजगार के माध्यम से हमने ये चीज़ लेके आए हैं। दूसरा, अगर आप रोजगार की आप बात करते हैं तो आज के अंदर आप देखें, चाहे वो सरकारी स्कूल है या कोई कोचिंग सेंटर है या जहाँ युवा जा करके अपने कौशल को बढ़ा सकता है। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने सेंटर से आप देख सकते हैं, आज कितने सेंटर हैं। उसके पीछे कारण यही रहा है कि मनोहर लाल जी के राज में, नायब सिंह जी के राज में हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और क्वेश्चन दूसरा आपने उठाया नशे को लेकर के, सरकार बहुत गंभीर है। आपने देखा होगा कि पीछे भी हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चंडीगढ़ के अंदर उत्तरी भारत के जितने हमारे राज्य हैं उनको लेकर ये कमेटी बनाई है, उसमें उन्होंने बड़े सख्त निर्णय लेने की बात की है। और जहाँ भी अभी सरकार जैसे पीछे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने साइक्लोथॉन के माध्यम से एक यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश की उन्होंने करी और खुद भी वो सिरसा के अंदर समापन में भी आए और उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही कि हम लोग इसके ऊपर बड़े सख्त हैं और किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी सरकार तक पहुंचती है उसको खास करके एक पोर्टल भी हमने एक लॉन्च किया है कि आपकी जो जानकारी आप देंगे, आपकी पहचान को गोपनीय रख करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 से पहले जो नशा माफियों को हरियाणा प्रदेश के अंदर संरक्षण मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नशा माफियों को बिल्कुल संरक्षण नहीं मिलता। इस पर हमारी एक ही नीति है कि जहाँ को नशा बेचता है, कोई आता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। हालात देखिए आप कितने बुरे हैं कि खुद मुख्यमंत्री को नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जो है घोषणा करनी पड़ रही है। हालात देखिए आप, इतनी मौतें हो चुकी है सिरसा में, ये सिलसिला रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? आप कह रहे हैं मीटिंग भी कर रहे हैं, पोर्टल भी बना दिया, लेकिन रुक क्यों नहीं पा रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरा ये कहना है आपके बीच में कि नशा जो है अकेले सरकार के प्रयास इसमें निरंतर हैं। दूसरा मैं कि समाज को भी इसमें हमें जागृत करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मैं कहूँ कि मेरा बेटा है, नशा मुक्त गाँव कर दिए, लेकिन उसके बावजूद उन गाँव में नशा बिक रहा है। कि सरकार इसमें एक्शन ले रही है। अगर कोई सरकार के पास आती है, मेरे पास आज मैं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप ये कहेंगे अगली बार हम आपके सामने आए तो मैं आपके पास सिरसा के अंदर हमारा कितना एक्शन हुआ है सरकार के अंदर आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज मैं बात आपके बीच में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के कर रहा हूँ। अगर आप ये कहें कि भी हमारी सरकार ने कितना एक्शन लिया है नशा के खिलाफ, आंकड़ों के साथ हम आपके बीच में बात रख सकते हैं। आप वो भी आंकड़ा लेके आइए, कितनी मौत हो चुकी है सिरसा में, जरूर बात करेंगे। वो आंकड़ा भी लेकर के, ये जो पुलिस छिपाती है, इत्तेफाकिया कार्रवाई करके जो है फाइल बंद कर दी जाती है, वो भी आंकड़ा लेके आइए। बिल्कुल अगली बार लेके आए। फैमिली आईडी में त्रुटियां अभी तक ठीक नहीं हो पा रही, क्या बात? फैमिली आईडी को लेकर के समाधान शिविर पहले हम रेगुलर लग रहा था सोमवार से लेकर के शनिवार तक। अब 2 दिन है, सोमवार और बुधवार को, जिसमें डीसी साहब खुद बैठते हैं। किसी भी छात्र को इस तरीके की कोई समस्या आती है तो वो उसमें समय रखा हुआ है 10 से लेकर के 11 बजे तक का, उसमें सारी सरकार वहाँ उपस्थित रहती है अधिकारियों के माध्यम से। अब इसमें दूसरी बात, अगर कुछ ऐसी कोई टेक्निकल समस्या मुझे नहीं लगती कोई जो पहले आ रही थी अब कोई आ रही है। शिविर लगने के बाद भी नहीं, मेरे सामने अब कोई ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं है। कोई आपको विशेष रूप से आ रही है तब बताएं, उसको देखेंगे। बोला कि एक जो नकली खाद और बीज है उसकी शिकायतें आ रही हैं। कल भी किसानों ने जो है मुख्यमंत्री की जो रैली थी वहाँ पर जाकर के विरोध प्रदर्शन किया, एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी नकली खाद बीज है वो मिल रहा है, किसानों को उसके साथ बड़ी लूट हो रही है। साहब, इसमें सरकार ने स्पेशली कानून बनाया है। आपने देखा होगा पिछली बार जो ये हमारे बीच में हमारे जो साथी, खास करके हमारे भाई जो खाद बीज का काम करते हैं, उन्होंने धरना भी दिया। अभी सरकार ने कानून बनाया है, विशेष रूप में एक कानून बनाया है। ऐसी कहीं भी कोई साथी बेचने में पाया जाता है तो उसमें बड़ा सख्त, पहले क्या था कि कानून नहीं था इसमें कोई भी, सरकार नया कानून लेके आई है और कोई भी साथी पाया जाता है इसमें तो उस पर एक्शन लिया जाता है। राजस्थान में भी एक आपकी सरकार के ही मंत्री ने जो है पूरा भंडाफोड़ किया है,
बहुत जगह पे है जो बड़ी स्केल पे जो है ये पेस्टिसाइड है वो नकली बिक रहा था, और वैसे ही हालात हरियाणा में भी है जो कि बिल्कुल टच लगता है राजस्थान का। देखो, मैं आज केंद्र सरकार की बातें करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की मुझे बात ध्यान में नहीं है जो आप कह रहे हैं, कोई ऐसी विषय होगा जरूर आपके बीच में ले आएंगे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS